आज आपको ज्योतिष के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर विषय विचार किया जा रहा है। एक एक चीज, नई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। आप सीख सकते हैं ज्योतिष से हम क्या कर सकते हैं, ज्योतिष हमारे जीवन में कितना प्रभावी है, ज्योतिष से हम छोटी सी घटना को बड़ी सी घटना कैसे बता सकते हैं, इन सभी के विचार को आपके सामने आइए सीखते हैं ज्योतिष। आज का पंचांग 2082 संवत साके 1947, तदनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है, आश्लेषा नक्षत्र है और कोलो करण है, सोमवार दिन है। आज महादेव शिव को समर्पित, तदनुसार 2 फरवरी 2026 आज का पंचांग है। अब सीखते हैं ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष वेदों में नेत्र की मान्यता दी गई है। वेदों को जब हम पढ़ते हैं, खंगालते हैं, उसमें ज्योतिष का भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य माना गया है। हम रोज बोलते हैं मंत्रों के द्वारा, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व में, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की गणना होती है, उसी प्रकार ज्योतिष भी बहुत दिव्य और प्राचीन परंपरा है। आइए उन ऋषि और मुनियों की चर्चा को हम करते हैं। आज ज्योतिष का प्रारंभिक दिन है। आज केवल ज्योतिष के विषय में हमारी बात होगी कि ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष कितने प्रकार की हो सकती है, ज्योतिष से हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ सीखना चाहते हैं वो भी बताएं, और आपके लिए तो खुला दरबार है। ज्योतिष कहते किसे हैं, संस्कृत की भाषा में कहें तो कहते हैं द्योतयति। क्या कहते हैं? प्रकाशयति, यत् शास्त्रम तत् ज्योतिषम। द्यो माने आकाश, कह सकते हैं अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का यदि हम अंश निकालते हैं तो 360 अंश का ब्रह्मांड माना गया है। 360 अंश का एक गोला भी होता है। एक वृत्त की यदि हम गणना करते हैं, गणित की भाषा में बोले तो 360 डिग्री का एक गोला, उसी प्रकार हम गणना कर सकते हैं ब्रह्मांड की। 360 अंश ब्रह्मांड की गणना की जाती है। उनको हम यदि 12 जगह पर डिफरेंस करते हैं तो वो 12 राशियां निकलकर उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 30-30 अंश का होता है। यानी हम 30 को 12 से गुणा करते हैं, 12 36, 360 अंश पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई ऊपर आसमान में राशि का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन माना गया है एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में सूर्य को 30 अंश लगते हैं। या आप यह कह सकते हैं अपनी भाषा में, एक राशि से दूसरी राशि पर पहुंचने के लिए सूर्य को 30 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। उसी प्रकार 12 महीने और 12 महीनों से ही 12 राशियां होती हैं। अब ज्योतिष, द्यो माने आकाश या अंतरिक्ष, द्योतयति जो हमें ब्रह्मांड के बारे में बताता है, प्रकाशयति जो हमें प्रकाशित करता है, उजाला देता है अथवा ज्ञान प्रकाश है। यत् शास्त्रम जो शास्त्र, तत् ज्योतिषम वह ज्योतिष है। वेदों में ज्योतिष को नेत्र माना गया है, और भगवान के परम पुरुष जो कहते हैं ना, सहस्त्र शील का पुरखा, सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, इसमें भी वेदों के अंत में ये जो मंत्र है, ये आपको मैं बताऊं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का लिया हुआ है, और उसमें कहा गया कि सहस्त्र शील का, सहस्त्र माने हजारों सिर, सहस्त्र सिर का पुरुष, उस पुरुष के, दिव्य पुरुष के हजारों सिर है। सहस्त्राक्षा, सहस्त्र माना हजारों आंखें, सहस्त्रपात हजारों पैर है। ऐसे दिव्य ज्ञान को वेदों में बताया गया। ये वेद का ही मंत्र है। आप लोग जानते हैं इस वेद के मंत्र को? एक बार बोलेंगे, हरि ओम
हमने याद कर ली तो हम ये मान लो ऋषियों के कुछ पास में पहुंच गए। यदि उसका हमने अर्थ याद कर लिया तो ये समझिए कि हमने ऋषियों से कुछ प्राप्त कर लिया। और यदि हमने उन अर्थ को पता करके उस राह पर चल दिए तो ये समझ लो हम वेदों का पालन कर रहे हैं। इसी बात को महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा है? अथवा दूसरा अर्थ ज्योतिष का हम ले सकते हैं, ग्रह नक्षत्र जो हमारे ग्रह हैं भूमंडल में, कुछ आपको नंगी आंखों से भी दिखते होंगे, कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी या बायोस्कोप के द्वारा भी आप देख सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमें प्रतिदिन दिखाई देता है, चंद्रमा भी हमें प्रतिदिन लगभग दिखाई देता है, और अन्य ग्रह कभी कभी दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है और कुछ ना कुछ इफेक्ट या कहिए गर्मी या ऊर्जा कुछ ना कुछ हमें सूर्य से मिलती है, उसी प्रकार सभी ग्रहों से हमें कुछ ना कुछ प्रकाश के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उसी का विश्लेषण ज्योतिष में एक अलग तथ्य निकाल के रख दिया गया है जिसको हम जन्म कुंडली इत्यादि बोलते हैं, और उन ग्रहों को उस स्थान पर बैठाते हैं जहां पर जिस तरह बच्चे का जन्म होता है, उसको लगन मान करके और उसी आधार पर हम सभी ग्रहों को बैठाते हैं। फिर उनसे हम फलादेश करते हैं। फलादेश का तात्पर्य है कि कौन ग्रह कहाँ पर बैठा रहेगा। आगे आगे चर्चाएं होंगी तो आपको भी पता रहेगा कौन ग्रह कहाँ पर होगा तो क्या फल मिलेगा। तो ग्रह नक्षत्र, नक्षत्रों की गणना करी जाए तो नक्षत्र हमारे आकाश मंडल में 27 प्रकार के, एक 28वां जो है अभिजीत नाम का है, उसका मुहूर्त जो है उसका समय दोनों नक्षत्रों में आसपास के आ जाता है, इसलिए हम 28 नक्षत्रों की कल्पना करते हैं। और ग्रह नक्षत्र जो जितने भी तारा आदि हैं उन सभी की गणना जिस चीज में की जाए उसको भी ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष 3 प्रकार की होती है। ज्योतिष 3 प्रकार की होती है। एक फलित ज्योतिष बोलेंगे, फलित, सिद्धांत, घोड़ा। फलित यानी जिसमें हम फलादेश कर सकते हैं, जैसे हाथ देख करके, मस्तक देख करके, पैर की रेखाओं को देख करके, शरीर के अंगों को देख करके, यदि कोई कहीं तिल है तो जब भी हम उसका कुछ ना कुछ फल निकालते हैं। इस तरह फलित ज्योतिष होती है। सिद्धांत से तात्पर्य है गणित ज्योतिष। गणित से तात्पर्य आप गणना करके ये निकाल सकते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन बारिश होगी, उस दिन ये ऐसी ऐसी आकाशीय घटना होगी, या 5 ग्रह एक साथ में होंगे, या ज्वालामुखी होगा, या तबाही आएगी, या सुनामी आएगी। इस तरह की गणना आप कर सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना भी हमारे ऋषि और महर्षियों ने की है और उसका फलित भी आपके सामने दिखाई देता है। लेकिन हम अपने शास्त्रों से, अपनी पुस्तकों से पीछे होते जा रहे हैं। हमें आवश्यकता है अध्ययन करने की। हमें महर्षि पराशर और अन्य विद्वानों की जो पुस्तकें हैं, जैमिनी इत्यादि की ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उन्हें सरल भाषा में सीखना चाहिए और अपने शास्त्रों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। जब भी हमारा ये ज्ञान ज्योतिष का विस्तृत हो सकता है। फलित, सिद्धांत और तीसरी ज्योतिष है होरा से तात्पर्य है अहोरात्र। 4 अक्षर है अहो रात्र। आगे का आ हटा दिया, पीछे का ग्रह हटा दिया, तो क्या बच गया? होरा। क्या बच गया? होरा। अहोरात्र से मतलब है दिन और रात। दिन रात जो 24 घंटे होते हैं उनमें से कौन से कार्य किस किस समय करने चाहिए। जैसे सुबह के टाइम प्रातः काल कौन से कार्य करने चाहिए, आपका मूड फ्रेश रहता है, आप सुबह अच्छे कार्य कर सकते हैं। अच्छे तात्पर्य है जो धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, वे कार्य कर सकते हैं। दोपहर में कुछ दिमाग गर्म रहता है तो उस तरह के कार्य करने चाहिए। शाम को दिमाग बिल्कुल आपका भरा हुआ रहता है तो शाम के टाइम अलग तरह के कार्य करने चाहिए। अब आप अपने समय को डिवाइन कर सकते हैं कि सुबह के टाइम हमें क्या कार्य करने हैं, दोपहर में हमें क्या करने हैं और शाम के टाइम हमें क्या करने हैं। 24 घंटे में 8 मुहूर्त होते हैं। 8 मुहूर्त से मतलब है 8 प्रहर।
24 घंटे में इतनी दोपहरा हो रहा, तो वो दोपहरा वहीं से निकला हुआ है। वो दोपहरा कह देते हैं ना हिंदी की भाषा की दोपहर हो रही भाई, दोपहर। तो उस दोपहर का मतलब है कि दूसरा पैर चल रहा है। सूर्योदय से 3 घंटे तक पहला पैर, सूर्योदय से, उसके बाद फिर 8 दिया 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। आज का ज्ञान यहीं तक है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः ज्योतिषाय।